प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपके बीच कक्षा 12 में पढ़ाई जाने वाली हिंदी में जो संस्कृत है, जिसको हम संस्कृत दिग्दर्शिका के नाम से जानते हैं, उसमें आपका तृतीया पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मचिंतन करना, आत्मा का चिंतन करना और सब कुछ जानना में अंतर है। उपनिषद से है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है जो पत्नी है। याज्ञवल्क्य को संन्यास आश्रम में जाना है, गृहस्थ आश्रम का त्याग कर, उसी के बीच का संवाद है। उसमें बहुत भी अच्छी चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीमुवाच। मैत्रेयी उदयास्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्ते अनया कत्या अन्या विक्षेदं कर्माणीति। मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वां पृथ्वीं वृत्तेन पूर्वा स्यात् तत्किं तेन अहं मृतां स्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। उवाच माने बोलना है, अद्यस्मिन माने होता है ऊपर जाने वाला हूँ, और अस्मात् स्थानात् माने इस स्थान से। तो देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, यानी याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं, अर्थात मैं गृहस्थ से संन्यास की ओर जाने वाला। ततस्ते अनया कत्यायन्या विच्छेदम कर्माणि इति। तो मैं तेरा इस कत्यायनी के साथ विच्छेद कर दूं, अर्थात मैं तेरा माने अपनी दूसरी पत्नी से विच्छेद कर दूं, माने संपत्ति का बंटवारा कर दूं। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोलती है, यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्व्याम स्यात् तम किम तेन हम मृताम स्यामिति। यदि मैं यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, उवाच नेति, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। यथैवोपकरणं वतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। यथैव यानी यथा धन एव धन उपकरण वताम यानी ठीक जैसा धनिकों का। तो जैसा साधन संपन्न का जीवन होता है, अर्थात धनिकों का जीवन होता है, अमीरों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन भी होगा। अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन इति। धन से अमरता की आशा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे सभी धनवान लोगों का आध्यात्म की ओर ध्यान ही नहीं होता, वैसे ही तुम भी हो। सा मैत्रेयी उवाच, तब मैत्री कहती हैं, एनहं नामृता श्याम किमहं तेन कुर्याम। जिससे मैं अमर ना हो सकूं उसी लेकर क्या करूंगी। कितनी बढ़िया बात है। यदेव भगवान केवलम अमृतम त्वाम साधनम जानाति तदेहम में ब्रूहि। भगवान यानी आप, जो आप कुछ अमरता की प्राप्ति का साधन जानते हो वही मुझे बताएं। तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, कहे, प्रियः न सती त्वं प्रियं भाससे। तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी प्रिय बोल रही है। यही उपविश्य व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। आ बैठ,
तुझसे अमृत तत्व यानी अमरता प्राप्ति के साधन की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क्य उवाच, फिर याज्ञवल्क्य कहते हैं, ना वा अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा, पत्युः कामाय, कामाय माने इच्छा, तो पति की इच्छा पूर्ति के लिए प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं होता है, यानी पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति का प्रिय नहीं होना चाहिए। आत्मनास्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती अथवा प्रेम करती है। न वा अरे, न ही अरि, जायायाह, जाया माने होता है पत्नी, पत्नी की, कामाय जाया प्रिया भवति, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियः भवति, अरे ना ही अरे पुत्र या धन, पुत्रस्य माने पुत्र का, वित्तस्य माने धन का, पुत्र का या धन का कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, और अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। आशय यह है कि मनुष्य जो भी कुछ इच्छाएं इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं बल्कि अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवतु, आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवतु। अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम, सभी अपनी कामनाओं के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियम, और अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा ही देखने योग्य, दृष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य, देखने के लिए आत्मा ही देखने योग्य है और देखने के लिए श्रोतव्य माने सुनने योग्य है, यानी यदि देखना हो तो उसके लिए वह सुने। मंतव्य निदिध्यासितव्यश्च, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन, खलु माने निश्चय ही, निश्चय ही आत्मदर्शन से इदम सर्वम विदितम भवति, इन सब का ज्ञान होता है। किसका? आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। कहने के तात्पर्य जो पूरे पाठ का सारांश है कि मनुष्य को जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं बल्कि अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं है, केवल अपने आप को ही सुख भोगना है। इस प्रकार जो उसकी आत्म संतुष्टि है, आत्म संतुष्टि के लिए चाहे वो पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, संबंधी हो, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, नातेदार, रिश्तेदार, सभी एक दूसरे के लिए प्रिय होते हैं। यह उपनिषद से है और मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। प्रिय छात्रों, फिर वीडियो में नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।